हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज का ये चौथा रूल लेके मैं इस वीडियो में आया हूं कि अगर कोई नाउन के लास्ट में ओ है तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। मतलब अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ओ को प्लूरल कैसे बनाते हैं। इसको इसके 4 सेगमेंट में बांट के लाया हूं इसी बात को। जनरली मोस्ट ऑफ द नाउन एंडिंग इन ओ को अगर प्लूरल बनाना है तो सिंपल एस ऐड कर दीजिए, है ना। एज ए जनरल रूल मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग जस्ट एस। जैसे एवोकाडो, एवोकाडोज, मैंने ओ के लास्ट में एस लगा दिया। सोलो, सोलोज, जीरो, जीरोज। एक दूसरा रूल में, लेकिन अगर नाउन एंडिंग इन ओ है पर ओ से पहले अगर वॉवल है, क्या कह रहा हूं, एक नाउन एंडिंग इन ओ है पर ओ से पहले अगर वॉवल है तो प्लूरल बनाने के लिए आपको निश्चित रूप से एस ही लगाना पड़ेगा। अब बोलेंगे पहले वाला भी रूल यही था, आगे जाके क्लियर होगा क्योंकि 4 सेगमेंट में है। जनरली पहले वाले में क्या पढ़ा, जनरली आप एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे एवोकाडोस, सोलो का सोलो, जीरो का जीरोस। फिर अब एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है कि अगर ओ से पहले वॉवल है, एक वॉवल है, ओ से पहले एक वॉवल है तो आपको प्लूरल बनाने के लिए सिंपल एस ऐड करना है। जैसे एम्ब्रियो, वाई से पहले ओ है तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोज, सिंपल एस पुट करना है। स्टूडियो, ओ से पहले आई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि y जो है ना, ये तो कॉन्सोनेंट है बट y सेमी वॉवल भी है। x और y सेमी वॉवल है, उस सेंस में इसके लास्ट में s लगना है। नेक्स्ट है स्टूडियो, उससे पहले i है तो सिंपल s लगेगा। रेडियो, उससे पहले i है, सिंपल s लगेगा। z डबल o, उससे पहले एक o है मतलब वॉवल है तो इसके आगे s लगा देने से प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट तीसरा सेगमेंट में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नाउन है जो कॉमनली हम यूज करते हैं, अगर वो ओ से एंड हो रहे हैं। पहले वाले में क्या था, अगर ओ से पहले वॉवेल होगा तो निश्चित रूप से आपको एस ही लगाना है। बट कुछ ऐसे नाउन है, अब इसका रीजन क्या है कि जो कॉमनली यूज हो रहा है इसीलिए हम इसको ऐसे करते हैं। क्या है कि अगर लास्ट में ओ है तो हम उसको ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे बफेलो तो बफेलोज, ईएस लगाना है। डोमिनो, डोमिनोज, इसमें भी ईएस लगाना है। मतलब कहने का मतलब ये जो सीरीज ऑफ नाउन्स हैं इनके लास्ट में ईएस लगता है। अब इसके बाद वाला सेगमेंट जब हम पढ़ेंगे, चौथा सेगमेंट, उसमें देखेंगे एस लगा करके भी प्लूरल बनता है और ईएस लगा के भी प्लूरल बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ ईएस लगता है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं, क्या कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद वाला जो डी सेगमेंट पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि सेम नाउन है, यस या एस दोनों लगा के प्लूरल बनता है। बट यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं इनके साथ तो सिर्फ और सिर्फ आप यस ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लगाते आ रहे हैं, करेक्ट यूसेज में यही है। ठीक उस तरह से फिर इसको क्यों लिखा, इसके मतलब जब वॉवल साउंड है, ओ से वॉवल साउंड नहीं, सॉरी वॉवल, ओ से पहले अगर वॉवल है तो निश्चित रूप से आप एस ही लगाएंगे, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन शब्दों को आप ईएस लगा के ही बनाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम चौथा कैटेगरी पढ़ेंगे तब हमारे पास दोनों ऑप्शन आ जाएगा। इसीलिए इस तरह से आप इस बात को बोलेंगे इसमें कोई रूल बस इतना ही है, ओ से पहले वॉवल आ गया तो आपको एस ही लगाना है, एक कंफर्म है। इसका मतलब वॉवल नहीं रहा, कुछ कॉन्सोनेंट हो तो यस लगाना है। लगने में तो ऐसे ही लगता है कि यस लगा देंगे, हाँ लगा देंगे, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एस और यस दोनों लगता है। इसीलिए मैं इस बात को ऐसा नहीं कह रहा हूं, जैसे इसमें लिखा कि वॉवल प्लस ओ है तो आपको जस्ट एस लगा दीजिए प्लूरल बन जाएगा। इसका उल्टा क्या हो सकता है कि अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो यस लगा दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये बस कहना चाह रहा हूं कि इनको प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाना है।
जैसे बफेलो में ईएस लगेगा, डोमिनो डोमिनोज ईएस लगेगा, इको इकोज ईएस लगेगा, एम्बार्गो ईएस लगेगा, हीरो ईएस लगेगा, मैंगो ईएस लगेगा, मॉस्किटो ईएस लगेगा, पोटैटो ईएस लगेगा, टोमेटो ईएस लगेगा, टॉर्पीडो ईएस लगेगा, वीटो ईएस लगेगा। अब ऐसा रूल है, क्या है, करेक्ट यूसेज की बात कर रहे हैं, राइट। मतलब क्या ओवरऑल बना कि जनरली वो लास्ट में होता है ना तो हम एस लगाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वॉवेल है ना तो हम एस ही लगाते हैं, गारंटी है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे शब्द हैं जो वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, यस लगना चाहिए, ठीक है, इसके साथ यस ही लगाते हैं। लेकिन फोर्थ कैटेगरी की जब बात आएगी तब हम देखेंगे कि एस भी लगता है और यस भी लगता है कुछ शब्दों में। तो उस बात को सेटिस्फाई करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि ये रूल तो एस मतलब ओ से पहले वॉवेल लगेगा तो एस लगेगा, एक गारंटी रूल हो गया। बट इसका उल्टा ओएस ही लगेगा नहीं, एस भी लग सकता है, तो लेकिन इसके साथ ईएस ही लगेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो चौथा कैटेगरी में हम देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए एस भी होता है और ईएस भी इस्तेमाल होता है। देखेंगे पहले रूल में क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द नाउन एस लगा के बनाते हैं, प्लूरल बनाना है तो सिंपल, अगर कोई नाउन एंडिंग इन ओ है, प्लूरल बनाना है तो सिंपल एस लगाते हैं। फिर देखा दूसरा वाला कैटेगरी में कि अगर ओ से पहले वॉवेल हो तो आपको एस ही लगाना है, ये रूल है। फिर देखा तीसरे कैटेगरी में कि कुछ कॉमन नाउन्स थे, मतलब कॉमनली यूज्ड नाउन्स थे जिनके लास्ट में ईएस लगाते। अब चौथा कैटेगरी में कह रहा हूं कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम प्लूरल बनाना है तो एस भी लगा सकते हैं, ईएस भी लगा सकते हैं। अब ये करेक्ट यूसेज में है, माने लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में जो यूज कर रहे हैं, जो एक्सेप्टेड है वही रूल बन जाता है। तो इसमें से ये जो नाउन्स हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए आप एस और ईएस दोनों लगा सकते हैं, दोनों ही यूज में है। जैसे बैंजो एस लगा देंगे तो बैंजोस, ईएस लगा दिया तो भी प्लूरल बनेगा। कार्गो सिंपल एस लगा दीजिए या ईएस लगा दीजिए, कार्गो का प्लूरल क्या हो जाएगा, या तो एस लगा दीजिए या ईएस लगा दीजिए। फ्लैमिंगो एस लगा देना है या ईएस लगा देना है। फ्रेस्को में एस लगा देना है, ईएस लगा देना है। गीटो और करेंगे गीटोस या गीटो, ईएस लगा देना है, माने सिंपल एस या ईएस। सेम वे हेलो एस लगा देना है, ईएस लगा देना है। मैंगो हमने तीसरी कैटेगरी में मैंगो को मैंगोज लिखा, ये कॉमनली चलता है, लेकिन मैंगोज भी होता है, मतलब मैंगो में एस लगा के भी प्लूरल बनाए जाते हैं, करेक्ट यूसेज में है। नेक्स्ट है मेमेंटो, मेमेंटो सिंपल एस लगा दीजिए या ईएस लगा दीजिए। मोटो सिंपल एस लगा दीजिए या ईएस लगा दीजिए। टॉर्नाडो एस लगा दीजिए या ईएस लगा दीजिए। टक्सैडो एस लगा दीजिए, टक्सैडो लगा दीजिए। वोल्केनो में भी केवल एस लगा दीजिए या ईएस लगा दीजिए, मतलब इन वर्ड्स को एस या ईएस दोनों लगा के प्लूरल बना सकते हैं। तो अगर कोई नाउन के लास्ट में कोई वर्ब है, सिंगुलर नाउन है और उसके लास्ट में ओ है, उसका प्लूरल बनाना है तो हमारे पास जनरली ऑप्शन ये है कि आप एस लगा देंगे, जनरली एस लगा के प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर उस ओ से पहले वॉवेल हो तो ये रूल है कि एस ही लगाना पड़ेगा। तो क्या कॉन्सोनेंट है तो तब यहां पर हम ये रूल नहीं कह रहे कि अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो आपको एस ही लगाना है, ऐसा नहीं कह रहे। एक तीसरे कैटेगरी में देखा कुछ वर्ड्स उसके साथ एस ही लगा के प्लूरल बनाते हैं। चौथा कैटेगरी देख रहे हैं कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में को अगर प्लूरल बनाना है तो आप एस और ईएस दोनों लगा के प्लूरल बना सकते हैं। वो ये है उदाहरण के लिए, और भी कुछ हो सकता है बट अभी जो मैं लेके आया हूं इतना ही। बेंजो या कार्गो, फ्लेमिंगो, फ्रेस्को, गीटो, हेलो, मैंगो उसमें भी वर्ड यूज हुआ है, ध्यान देंगे किसमें, जब हम जनरली ईएस लगाते हैं, मतलब वाइडली ईएस लगा के ही मैंगो को प्लूरल बनाते हैं, बट एस भी लगा सकते हैं। मोटो
ई एस लगाए एस लगा के बना सकते हैं, चाहे दो टक से दो अनफॉल के दो। तो ये वर्ड्स हैं जिनको दोनों ही रूप में प्लूरल बनाया जाता है, या तो एस लगा के या एस लगा के।